Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, बेटा आ गए हम एक नई वीडियो के साथ जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने क्या डिस्कस किया था कि किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस मंथ में पूरा कवर करने वाले, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की। ओके, अभी फिलहाल बेटा जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ वो सिर्फ ये बताने जा रही हूँ कि सोशल साइंस में इस बार कितने कितने मार्क्स की वेटेज दी गई है, कितने कितने मार्क्स को कवर किया जाएगा, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे फुल सिलेबस की डिस्कशन नहीं करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो आपका बोर्ड का पैटर्न है, उसको मैं बोर्ड से पहले डिस्कस करूंगी। तो अभी फिलहाल आपको ये बताने जा रही जो मैंने आपको बोला था कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन अगर आएगा, अगर 2 मार्क्स का आएगा तो कैसे पॉइंट्स लिखने हैं, 4 मार्क्स का आएगा तो कैसे लिखने हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपके बेस्ट मार्क्स आ सके एग्जाम में, कहीं भी गलती ना हो। क्योंकि हमेशा बच्चों की शिकायत ये रहती है सोशल साइंस से कि हम पढ़ते तो इतना है, हम लिखते तो इतना है, मार्क्स तो आते नहीं है। तो बेटा वही चीज मैं बताने जा रही हूँ कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मार्क्स आएंगे। बस इन्हीं चीजों को फॉलो करते चलिए जो यहाँ पे डिस्कस करे जा रही है, आपके मार्क्स आएंगे और देखना बेस्ट नंबर लेके आओगे आप सब। ठीक है, चलो फटाफट से चलते हैं बेटा जी हम पैटर्न की तरफ पे। ये आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर, सॉरी सीबीएसई आपका सिलेबस जो है उसी में से यहाँ पे बेटा जी एक मैंने ये सारा वेटेज का ले लिया है, वेटेज ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इसको हम ये देखेंगे कि कुछ बच्चों को समझने में कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम एक्चुअल में हमें समझ नहीं आ रहा कि कितने मार्क्स एमसीक्यू आएंगे भी या नहीं आएंगे। बेटा ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आपके बेटा जो एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है, आपके एमसीक्यूज के लिए सीबीएसई ने 20 मार्क्स के एमसीक्यू बोल रखे हैं। ओके बेटा, ठीक है, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है वो आएंगे 20। लेकिन अगर स्कूल में अगर अपनी तरफ से कुछ एमसीक्यूज इधर उधर कर भी दिए जाएं तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 20 ही करने हैं, आप अपने तरीके से एमसीक्यू प्रिपेयर करके जाओ। सिंपल में बात ये है, ठीक है। एमसीक्यूज बेटा आप प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर और एमसीक्यूज करने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं बताऊंगी। एक्चुअली में हम तरीके की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जब एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके, तो आप सब बच्चे कई बार क्या गलती कर देते हैं, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर ना लिखने के बजाय ए लिखकर छोड़ देते हैं। बेटा वो गलत हो जाएगा, या फिर उसमें आपको मेरे हिसाब से वो गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कुछ एग्जामिनेशन हो सकता है, एग्जामिनर कुछ आपको आधा नंबर दे भी दे, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है कि एक पहला आंसर, फॉर एग्जांपल आपका एमसीक्यू है तो पहले का आंसर सी है या ए है जो भी है, और साथ में मान लीजिए उसका आंसर वीट है, तो आप पूरा आंसर लिखोगे वीट, यानी हिंदी में आप पूरा लिखोगे गेहूं। आ रही है समझ नहीं आ रही है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर लिखेंगे। आ रही है बेटा बात समझ में नहीं आ रही है? तो आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर नहीं लिखना, उसका जो यहाँ पे ए बी सी दे रखा है वो भी लिखना है, साथ में अपना आंसर भी लिखना है। इसी तरीके से 2 और एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो, या फिर बिना विदाउट गैप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही लाइन में पूरा सब कुछ मत लिखना। ठीक है, नीट एंड क्लीन तरीके से सोशल साइंस में आपको मार्क्स इस चीज के भी बहुत मैटर करता है कि बच्चे ने कितना पैटर्न फॉलो किया है एग्जाम का, उसको नॉलेज है सोशल साइंस कैसे करना है। ठीक है, फिर इसका आंसर मान लीजिए हुआ डी, और इसका आंसर हुआ मान लीजिए आप एग्रीकल्चर ले लिया या सेरिकल्चर ले लिया या आपका नेपोलियन ले लिया, जो भी आपका आंसर है आप यहां पर लिख देंगे। आ रही है बेटा बात समझ में नहीं आ रही है? फिर 3 आंसर, इस तरीके से आप एमसीक्यूज पूरे कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू छोड़ने नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू पे बेटा जी हमें सिंपल सी बात है, जितने हो सके उतने अच्छे नंबर मिल सके, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो एमसीक्यू का पैटर्न आप सब फॉलो करोगे, और एमसीक्यू पढ़ने के लिए मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको बताया, चैप्टर पढ़ते हुए जितने भी आपकी कंट्री के नाम है, जितने आर्टिकल्स है, उससे अच्छे से पढ़ लो। लेकिन सिर्फ आर्टिकल डेट नहीं पढ़ना है, हमें इंपॉर्टेंट क्या भी पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपके फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको पैराग्राफ आता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू के टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात हम करेंगे हालांकि अभी आगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगी, उसमें एमसीक्यू के टाइप भी बताऊंगी कि कितने टाइप ऑफ एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके लिए एक बेटा पूरी अलग एक वीडियो आएगी जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि मैचिंग फॉर्म में भी एमसीक्यू आ रहे हैं आजकल। ठीक है, जिसमें आपको ए बी सी डी करके आपका कि पहले का आंसर 1 कि करेक्ट द मैच बताइए। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है, इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में बेटा जी हम अलग से डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में आएंगे। ओके, ठीक है, चलो ये फिलहाल बात रही हमारे एमसीक्यूज की। ए बी सी इस तरीके से लिख के नहीं छोड़ना, अपना आंसर लिखना है, और पूरा सेंटेंस मत लिख देना। मैं कुछ बच्चों को देखते हैं एमसीक्यू में पूरा सेंटेंस लिख रहे होते हैं।
बेटा गलत, बिल्कुल गलत। आप एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस करना है, बस चॉइस करिए, अपना आंसर लिखिए, उसकी पूरी डिटेल नहीं मांगी आपसे। आंसर अगर पावर शेयरिंग है या फेडरलिज्म है तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन नहीं लिखनी है एमसीक्यू में। कई बच्चे करते हैं, नहीं बच्चे, संघवाद की परिभाषा नहीं पूछे, सिर्फ संघवाद का आपको टिक करना है एमसीक्यू में, तो आप सिर्फ उसको टिक करके आकर कहां पे टिक करोगे, अपनी आंसर शीट में या तो टिक करिए या डायरेक्टली ए करके फेडरलिज्म लिख दीजिए या बी करके, जो भी आपका आंसर है। ओके, क्लियर है? चले आगे बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा जी आपके 2 मार्क्स के, ठीक है। यहां पे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो 2 मार्क्स के लिए बेटा मैंने आपको क्या बता रखा है, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, एक चीज को याद रखना बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन कभी डिफिकल्ट नहीं आते। लॉन्ग क्वेश्चन आपके डायरेक्टली होते हैं, जो 5 मार्क होते हैं ना डायरेक्टली होते हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मोस्टली आपके जो डायरेक्टली जो हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस वगैरह में वो आते हैं। आपके जो क्वेश्चन ट्रिकी बनेंगे वो यहीं बनेंगे, या तो 2 मार्क में बनेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज में बनेंगे। आपको 2 मार्क्स में क्या करना है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आप अपनी छोटी सी सब हेडिंग बना सकते हो, ओके। और आंसर जब लिखोगे, आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अपनी सब हेडिंग बनाकर आप उसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट और 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, लाइन गैप होनी चाहिए। एक लाइन को आप गैप करोगे दोनों पॉइंट्स के बीच में, ओके। रिपीट कर रही हूं, आप क्या करोगे, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट और बीच में क्या करोगे बेटा, एक लाइन का गैप करोगे। एग्जामिनर टिक करेगा और आपको यहां पे 2 मार्क्स देगा। अगर ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का है मान लीजिए, तो आप यहां पे 2 पॉइंट लिखने के बाद अलग से एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल आप अलग से बताओगे। ज्योग्राफी में भी सेम रहेगा, हिस्ट्री में एग्जाम्पल थोड़ा कम रहते हैं हमारे, ज्योग्राफी में भी रहेगा, पॉलिटिकल में रहेगा, इको में रहेगा। 2 मार्क्स के लिए आप 2 पॉइंट लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखोगे। आ रही है समय, इवन पॉलिटिकल साइंस और इको में तो, इकोनॉमिक्स में तो, अर्थशास्त्र में तो आपको पक्का एग्जांपल लिखना है, जिन क्वेश्चंस में बिल्कुल लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एग्जांपल आना चाहिए। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम एनसीईआरटी वाला एग्जांपल लिखें या अपना लिखें। देखो बेटा, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी वाला ही लिखना, आप अपना आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। नाम आप भूल गए, जरूरी थोड़ा एनसीईआरटी रटनी है, आपने नाम अपने आप बनाकर आप उसके एग्जाम्पल अपने लॉजिकली और सही तरीके से आंसर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि अच्छी बात है, पता चलता है बच्चा अंडरस्टैंड करके आया चीजों को, ओके। ठीक है बेटा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और इवन अंडरलाइन करोगे जो भी उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल 2 पॉइंट वो चूज करना जो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर टिक करे। देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम एक बार को 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे लिख देते हैं जो इधर उधर का थोड़ा सा एक जैसे लग रहे हैं, बाई चांस हमें पॉइंट याद नहीं आ रहा तो पहले पॉइंट से मैच करके लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा लिख दिया हमने। लेकिन बेटा 2 मार्क्स में आप ऐसा नहीं करोगे। 5 मार्क में मैं नहीं कह रही ऐसा करना ही है, बट कभी कंडीशन हो गई कि आपको पॉइंट याद ही नहीं आ रहा तो थोड़ा सा घुमा के हमने लिख दिया। लेकिन 2 मार्क्स के लिए तो बेटा बिल्कुल दोनों पॉइंट में दोनों अलग बात लिखनी है आपको, ठीक है। दोनों पॉइंट में बिल्कुल अलग अलग बातें लिखनी है, तो जाके आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स वाले, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के लिए जो कि आपके बेटा जी यहां पर देख लीजिए वेटेज कितनी रहेगी, परसेंटेज कितनी रहेगी, आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने हैं, ओके। जो 3 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन रहेंगे वो कितने, यहाँ पे तो 5 दे रखा और आपको करने कैसे वो मैं बताने जा रही हूँ। जो बच्चे आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस में आप क्या करोगे वही आपका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर के बीच में डिफरेंशिएट पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहां पर, या आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंशिएट पूछा हुआ है, ओके। या फिर आपका पूछ लिया गया आपका मान लीजिए डिफरेंशिएट फॉर्म में आपका यूनिटरी सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, एकात्मक और संघात्मक में डिफरेंशिएट पूछ लिया गया, तो आप यहां पे अपनी सब हेडिंग लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है, जिसके बीच में डिफरेंस कर रहे हो। अगर ट्राई करके अगर हो पाए तो, अगर कर पाओ तो वो आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। टॉपिक लिखोगे कि किस बात के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल परिभाषा में कर रहे हो, डेफिनेशन में कर रहे हो, तो यहां पे आपका टॉपिक आ जाएगा परिभाषा, और यहां पे आप परिभाषा में भी पहले डिफरेंशिएट करोगे। फिर यहां पे राज्य का दर्जा, यानी कि स्टेट को यहां पे कितना दर्जा दिया जाता है और यहां पे कितना दिया जाता है। यहां पे आप क्या करोगे, एक और विशेषता बता दोगे, अन्य विशेषता करके भी कर सकते हो, या फिर आप बता सकते हो केंद्र के बीच में या राज्य के बीच में, या फिर सारे प्रांत को, जैसे आपने यहां पे लिखा शक्ति विभाजन, ठीक है,
शक्ति के बारे में पॉइंट हो गया, ये वाला आपने राज्य के बारे में लिख दिया, और यहां लास्ट में हमेशा उदाहरण, उदाहरण बेटा आप लास्ट में लिखोगे। आ रही है समझ नहीं आ रही है? उदाहरण आपका कहां रहेगा? लास्ट में। तो आपका 1 पॉइंट कंप्लीट, आपका 2 पॉइंट कंप्लीट, आपके 3 पॉइंट कंप्लीट, आपका लास्ट में उदाहरण, आपके बेटा जी 3 मार्क्स क्लियर। आ रही है बेटा बात समझ में नहीं आ रही है? और 3 मार्क के क्वेश्चंस बढ़िया आने वाले हैं। बढ़िया का मतलब है बेटा आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे कि जस्टिफाई करो, स्पष्ट करो, और कुछ नहीं है बेटा जी, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन एक्चुअल में बनेंगे कैसे। आपकी हिस्ट्री की बुक है, कोई भी पैराग्राफ उठाओगे ना, उसमें से एग्जामिनर ज्यादातर क्या करते हैं बेटा, पहली लाइन ले लो, ठीक है, जो आपके पैराग्राफ की हिस्ट्री की पहली लाइन है, वो हम डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस के एग्जांपल भी दूंगी, उसकी पहली लाइन क्वेश्चन बन के आ जाएगा और लिखा आएगा स्पष्ट करो। जो आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे ये क्या लिखा आ गया, ठीक है, स्पष्ट करो, मूल्यांकन करो, इवैल्यूएट करो, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, वही जो आपको टॉपिक याद होना चाहिए, किस टॉपिक की बात हो रही है, कहां से क्वेश्चन लाइन उठाई गई होगी, तो आप उससे रिलेटेड 3 पॉइंट लिख दोगे। लेकिन हिस्ट्री के लिए आप क्या करोगे, 4 पॉइंट भी लिख सकते हो, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखोगे, स्पेशली नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इंडिया वाले चैप्टर्स इनके आ रहे हैं, यानी राष्ट्रवाद, यूरोप का राष्ट्रवाद और हमारा भारत का राष्ट्रवाद। आ रही है बेटा बात समझ में नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, और यूरोप वालों तो स्पेशली बोलूंगी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के आओ, और अपनी आप में हर पॉइंट में अलग बात होनी चाहिए, मतलब सीक्वेंस चलना चाहिए, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट आपका बेटा जी आएगी केस स्टडी क्वेश्चन, जो 4 नंबर के आते हैं, हमको पता ही है, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन बेटा जो आपके होंगे, उसमें आपके क्या नाम है, 3 आने वाले हैं, तो 3 केस स्टडी होगी आपकी, तो 4-4 नंबर की आ जाएगी, ठीक है। 4-4 नंबर की केस स्टडी में क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन जैसे वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर में से आ सकता है बेटा, जल संसाधन वाले में से आ सकता है, मैं ट्राई करूंगी आपको, एक बार क्वेश्चन आया हुआ अभी, उसकी मैं पीडीएफ शो करके आपको या फिर क्लिक शो करके एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी उसके कौन से आ सकते हैं, ठीक है। वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर में से भी ले सकते हो आप, और आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद वाले में से केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी में आपको जैसे मान लो 1+1+2 में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज्यादातर 1+1+2 में आता है, 4 नंबर का, ठीक है। तो 1 नंबर के लिए ऑब्वियसली बात है तुम 1 नंबर लायक ही लिखो, चाहे आपको कितना भी आता है। और बच्चों वाले काम मत करना बेटा, छोटे बच्चों वाले तो करने, छोटे बच्चों वाले नहीं करने, ज्यादा छोटे बच्चों वाले। आप समझदार हो रहे हैं कि आपने क्या किया कि जो लाइन आपकी उसमें लिखी हुई थी एज इट इज छाप दी, नहीं बेटा, उसको अंडरस्टैंड करके लिखना। एग्जामिनर कहेगा ये बच्चे को कुछ आता नहीं है, रट्टा मार के लिख दिया इसने, ठीक है, उस लाइन को अंडरस्टैंड करनी है और अंडरस्टैंड करके यहाँ पे अपना पॉइंट लिख देना है। 1 नंबर के लिए 1 ही लिखोगे बेटा, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फालतू के पॉइंट एक्स्ट्रा लिखते रहो, एग्जामिनर को पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। आप सोचते हो कि ज्यादा पॉइंट लिखने से, पूछा 1 नंबर हुआ, 4 लाइन लिख देंगे तो 4 पॉइंट लिख देंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नहीं बेटा, उसको पता ये एक्सेप्ट होता है बच्चों से कि बच्चा पैटर्न सारा कुछ फॉलो करके आया है, वेटेज, ठीक है। दूसरा आपका 1 नंबर का जो ये 2 पॉइंट वाला होगा 2 मार्क्स के, इसके लिए आप 2 पॉइंट कवर करोगे, 3.1 कर देना, 3.2 कर देना, जो भी आपके क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है वो करके कर देना, जो भी वहां पे क्वेश्चन में आएगा। आर्य सर में इसके लिए आप 2 पॉइंट कवर करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आते हैं हमारे सबसे ज्यादा फेवरेट 5 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। आपके क्वेश्चंस आएंगे बेटा 5 मार्क्स वाले, उसके लिए तो सिंपल आपको क्या करना है, अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, ठीक है, और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। 5 मार्क के क्वेश्चंस के लिए देखो, ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना, वो मैंने आपको फिक्स कुछ क्वेश्चंस बता दूंगी जो हमारे ज्यादातर रिपीट हो जाते हैं 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, ओके। और क्या करना है यहाँ पे, जैसे पॉलिटिकल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस करे, ऐसे हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे अभी, तो आपको क्या करना है 5 मार्क्स के लिए, एक तो आपकी सब हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। कई बार 5 मार्क के क्वेश्चन आपके 1+4 में, 2+3 में, 3+2 में, इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है, या फिर 5 मार्क का सीधा। अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन ज्वाइन होते हैं। आ रही है बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ज्वाइन होते हैं और आपको आंसर भी ज्वाइन करके ही देना होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले के आंसर ये दे दिए 2 पॉइंट में, ये वाला मान लो, ये वाला वेटेज चल रही है, ठीक है, और जब आप 3 नंबर वाले दोगे, यानी कि जो 2+3 में है, 2 का आंसर तो आपने यहां पे दे दिया, ठीक है, +3,
प्लस 3। तो आप उसके लिए सब हेडिंग बनाओगे, अलग से नहीं करनी है। यहां पे मैं आपको चलो पूरा पैटर्न दिखाती हूँ, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप। जैसे 1.2, ठीक है, यहां सब हेडिंग आ जाएगी उसकी, जो भी क्वेश्चन आपसे फर्दर आगे पूछा हुआ है। 3, 4 एंड 5। 2 + 3 में कभी बच्चे क्या करते हैं बेटा, या इसके 3 पॉइंट लिख देते हैं और इसके 2 रहने देते हैं, आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। आपसे जब बोला गया है कि यहाँ पे 2 की वेटेज है, यहाँ 3 की वेटेज है, तो आपको उसी को फॉलो करना है। और 5 मार्क्स के लिए बेटा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री में से पक्का आएगा, नेशनलिज्म इन यूरोप में से ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपका फेडरलिज्म चैप्टर में से ले लेते हैं, सेकुलरिज्म भी कई बार आ जाएगा, यानी कि आपका सेकुलरिज्म तो आ ही जाएगा, साथ में आपका क्या नाम है, आप धर्मनिरपेक्ष वाला क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करवाया था, वो आ जाता है, ठीक है। और इको में भी, इको में ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका इकोनॉमी में, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या जिन बच्चों का मनी एंड क्रेडिट आ रहा है, बैंक वाला क्वेश्चन आ रहा है, वो आ सकता है, बैंक वाला चैप्टर अगर आ रहा है तो, ठीक है बेटा, मनी एंड क्रेडिट वाला। तो इस तरीके से ऑल ओवर क्वेश्चन के टाइप हम पढ़ेंगे। बाकी ये अभी मैंने आपको वेटेज डिस्कस करी है कि करना कैसे है आपको पेपर फॉलो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बेटा आपका आ जाएगा मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंट में बच्चे आपके 5 नंबर का आएगा, जैसा कि हम सबको पता है कि 2 नंबर के आपका आएगा मैप में, 2 नंबर हिस्ट्री का और 3 नंबर का आपका जियो का, ठीक है। मैप के लिए अलग से बात करेंगे, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस मैप प्रिपेयर कर लो। मैप सिर्फ सिलेबस वाला रिवाइज करोगे, सिलेबस वाला ही करोगे। सिलेबस में आपके साथ डिस्कस कर लूंगी कि हिस्ट्री का मैप सिलेबस क्या है और ज्योग्राफी का मैप सिलेबस क्या है, आप उसी को फॉलो करना, उससे बाहर मत करना। और कोशिश करके मैं देखूंगी आपको मैप के पॉइंटिंग्स बनाना सिखा दूंगी कि किस तरीके से मैप के पॉइंट करने हैं। ओके, आई होप सो आप सब बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। बेटा इसी तरीके से चलते रहिए, जैसे पैटर्न बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए, ठीक है। होमवर्क मैंने आप सबको पहले ही दे रखा है कि क्या करना है, आप सबको पॉलिटिकल साइंस के जितने टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना है आपको, ताकि हम उनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। ओके बेटा जी, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज बेटा जी अपना आप लिख के मुझे सेंड करिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.